अच्छा, आज एक पोस्ट मैं देख रहा था अपने मोबाइल पे, तो ये स्टडी एंड लाइफ इन जर्मनी में ही थी। तो उसमें किसी बंदी का वो कोई वीज़ा आया हुआ था हॉस्पिटल वाला, तो मैं वो देख रहा था। मैंने उसको बंद किया, मैंने कहा लैपटॉप पे देखता हूँ। लैपटॉप पे आया तो भाईजान वो पोस्ट ही गायब हो गई। पर वो पोस्ट तो मेरे पास थी मोबाइल में, तो मैंने उसके स्क्रीनशॉट लिया और ये मैंने उसके 2-3 स्क्रीनशॉट लिए उसके फुल पोस्ट के, और मैंने ये पीडीएफ बना दिया। तो इसमें ये कहती हैं, ये कहता है, पता नहीं किसने लगाई है, पर जो वीज़ा इन्होंने दिखाया हुआ है वो किसी बंदी का है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह Ausbildung वीज़ा रिसीव्ड, एजुकेशन अब साथ ही हेल्ड und एंकर। इनका ये तारीफ शुरू हो चुकी है यहाँ से कि हेल्प मी टू सबमिट माई डॉक्यूमेंट, रिसीव्ड माई कॉन्ट्रैक्ट। चलें, अच्छी बात है। पर अगर यार जैसे पाकिस्तान में बंदे का वीज़ा लगे, वो तो एक पोस्ट तो एक्नॉलेजमेंट की उसकी शुरू होती है, उसमें एक बंदा नहीं होता, उसमें सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब इन्होंने इधर का इंटरव्यू क्वेश्चन, द वीज़ा ऑफिसर वाज फ्रेंडली। चलें, यहाँ पर ये पोस्ट थोड़ी थी, मैंने ये काट दी क्योंकि मैंने ये दिखाना द वीज़ा ऑफिसर। तो अगले पैराग्राफ में एडिशनली 2 जर्मन ऑफिसर, फिर ये जर्मन ऑफिसर, मुझे ये नहीं समझ लग रही, ये 3 बंदे हैं, पर पाकिस्तान में जैसे कमी है वीओज़ की, तो लोगों के उन्होंने अपॉइंटमेंट अप्लाई की हुई हैं, वो नहीं आ रही। उन्होंने अपना इंटरव्यू दिए हुए हैं अप्रैल के, मार्च के, उनके वीज़े एप्लीकेशन पे कोई जवाब नहीं आ रहा। वो इन प्रोसेसिंग हो रही है। उनके पास बंदे नहीं है कि वो इतने सारे बंदों को इतने सारे एप्लीकेंट को एंटरटेन कर सके। इनके 3 बंदे, ये नहीं मुझे समझ लगी 3 बंदे कैसे इंटरव्यू ले सकते हैं। चलें, शायद अभी रूल चेंज हो गया हो। चलें, इसको हम चलो नेग्लेक्ट करें ये मेरी इस बात को। चलें, अच्छा, अब इनकी फिर तारीफ शुरू हो चुकी। नोटेबली माई कंसल्टेंट हेल्ड उन एंकर अप्लाई फॉर प्री अप्रूवल बिफोर द इंटरव्यू। अच्छा, ये भी होता है, यानी हाउस बिल्डिंग में भी प्री अप्रूवल कर सकते हैं आप। ये यहाँ मैं ये बताना चाहूँ, प्री अप्रूवल होता है कि जब आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ये इधर की जो एम्प्लॉयमेंट एजेंसी होती है, जिसे अगेंटुआ फॉर आर्बाइट कहते हैं, जो कि कम्पिटेंट अथॉरिटी कहते हैं, या कम्पिटेंट एजेंसी कहते हैं, जो कि चेक करती है आपका कॉन्ट्रैक्ट इक्वल टू एक जर्मन एम्प्लॉय के बराबर होना चाहिए, वही राइट्स होने चाहिए, वही आवर्स, वही आपकी तनख्वाह, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलें, इन्होंने ये भी ले दिया। विच एक्सपीडिटेड माई वीज़ा प्रोसेसिंग। अच्छा, चलें, अच्छी बात। फिर इन्होंने शाउट आउट करना शुरू करते हैं हेल्ड एंड एंकर की। काफ़ी लंबी पोस्ट है हेल्ड एंड एंकर की, कंसल्टेंट की, बेस्ड on very positive experience with them, sharing my testimonial to help other make an informed decision, attaching their Instagram here। अच्छा जी, इनका वीज़ा जी ये हैं जी फ्लीगे फाखफराव, जो के होते हैं ये जो बूढ़ों के जो नर्सिस होती है ना, वो। अच्छा, चलें, अच्छी बात है जी। ये फ़राओ के ये वीज़ा मिला, कांग्रेचुलेशंस। पर ये जो इतनी बड़ी पोस्ट लगाई है, शायद इन्होंने लगाई है, इनके बिहाफ पे किसी ने लगाई है, तो भाई ये बात नहीं समझ लग रही। चलें, मैं इसकी थोड़ी इन्वेस्टिगेशन में गया हूँ, तो हेल्ड उन एंकर में मैंने जी यानी कि इसको क्लिक किया जी, तो ये एक फेसबुक पेज ओपन हुआ। चलें, अभी देख इसको ज़रा रिफ्रेश करते हैं। अभी इनके फॉलोवर हैं 228। अच्छा, ये बढ़ ही नहीं रहे। जब उस बंदे ने वो पोस्ट लगाई थी 30 मिनट पहले, तो वो उस टाइम इसके 202 या 3 थे फॉलोवर, अभी 228 हैं। 30 मिनट में इतने बंदों ने इन्हें फॉलो किया। मेरे तो इतने फॉलोवर नहीं बढ़ते, फॉलोवर छोड़े, मेरे तो इतने व्यूज़ नहीं बढ़ते 5-10 हफ्ते में, जितने इनके वो फॉलोवर बढ़ गए हैं। चलें, अच्छी बात है जी। अच्छा, ये इन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा कंसल्टेंसी, इधर इन्होंने लिखा है जी सॉरी, यानी कि कंसल्टेंसी में मदद, ये लिखा है एजुकेशनल कंसल्टेंट। ओके, पर यहाँ पर ये अकेडमी शुरू हो गई है। ओके, शायद इन्होंने अकेडमी भी साथ शुरू की होगी। चलें, ये पढ़ाते हैं 24,500 में, आपकी ये जर्मन कोर्स करवाते हैं आपको। तो मैं इनकी थोड़ी सी और डिटेल में गया। अच्छा, इधर लिखा है जी जर्मन लैंग्वेज कोर्स A1 टू C1 तक करवाते हैं। काफ़ी अच्छे हैं यार ये तो, A1 टू C1। अच्छा जी, ये इनकी एक पोस्ट थी। मैं थोड़ा सा और इनके इन डिटेल अगर हम देखें, जो चीज़ें मुझे खटकती हैं, यानी कि जो मेल नहीं खाती, जैसे कि ये चीज़, ये एक इनकी पोस्ट है।
जिसमें उन्होंने कहा है जी कि प्रोसेस 1 ईयर लैंग्वेज फाउंडेशन कोर्स इन पाकिस्तान, ये भी हम करवाएंगे हाउस बिल्डों के लिए, आईटी के लिए। पर उसकी टोटल कॉस्ट आनी है आपको 3599 यूरोस, यानी कि 4000 यूरो। काफ़ी महंगा है ये तो। अच्छा चलें आगे चलते हैं जी। ओके, अच्छा जी, एक पोस्ट है, कंटिन्यूइंग योर करियर एज अ डॉक्टर इन जर्मनी, हेयर इज योर चांस टू अप्लाई फॉर योर रिकॉग्निशन, रिकॉग्नि रिकॉग्निजेशन, ये क्या, रिकॉग्नाइजेशन, सॉरी, वो जेड और एस में फर्क पड़ जाता है। रिकॉग्निशन प्रोसेस विद अस, ओके जी। अब ये रिकॉग्निशन जो प्रोसेस है ना, इसमें एक मसला है, क्योंकि अब रिकॉग्निशन प्रोसेस के लिए भी आपको B2 चाहिए, क्योंकि ये रिकॉग्निशन होती है कि आपकी जो डॉक्टरी की है उधर, अगर आप इधर अगर करना चाहते हैं तो आपको वो जर्मन क्वालिफिकेशन के बराबर आपका आपकी डिग्री की जांच पड़ताल होती है, तो रिकॉग्निशन कहते हैं। तो वो अ, वो करेंगे, पर उसके लिए तो B2 चाहिए, तो वो B2 शायद वो करवाने के लिए, पर इधर सीधी-सीधी बात बंदा लिख दे जी कि रिकॉग्निशन करनी है तो B2 करना पड़ेगा, वो हमसे करें। चलें, बंदा इस तरह धोखे में तो ना आए। अब ये देखें जी, इसमें लिखा हुआ है जी, अगर मैं इसको बैक करूँ, आवर सर से लैंग्वेज A1 टू B2, पर पहले लिखा है जी A1 टू C1। ओके, ठीक है, कोई नहीं मसला। अब देखिए ये चीज़ें मेल नहीं खा रही इनकी कोई भी। अब इन्होंने एक ये बात की है, सॉरी ये इधर नज़र नहीं आता, इधर लिखा हुआ है जी सैलरी, ये एंकर के पीछे सैलरी 4 लाख टू 80,000, ठीक है। पर इतनी सैलरी तो इनकी ज़्यादा होती है, क्योंकि 40 लाख बनती है साल की, पर उसमें आपका 20 लाख तो खर्चा ही हो जाता है साल का, या 30 लाख जैसे भी। तो ये 3 सालों में आपके वो लगा लें, 4 3 12 लाख। ओके, अब इन्होंने लिखा है जर्मन लैंग्वेज अप टू B2। अब पहले शुरू में कह रहे हैं C1, अब B2 पे आ गए। अच्छा चलो जी, ओके जी। अब ये भी चले, हम मान लेते C1 इन्होंने कहा ही नहीं, अब हम देख रहे हैं कि B2 तक हम बात कर रहे हैं। ये आप याद रखिएगा, हमने इस पे आगे बात करनी है B2 पे। चलो ये इनकी सारी चीज़ें हो गई जी, ये करवाते हैं जी, गुड है। ये आप ये देखिए लैंग्वेज सपोर्ट टिल C1 लेवल, पर पीछे B2 है, इधर C1 चल रहा है। ये भी चीज़ें कोई मेल नहीं खा रही। चले इन्हें हम छोड़ते हैं, हम देखते हैं जी, इन्होंने ना इधर ये अपनी वेबसाइट दी है, हम वेबसाइट पे बात करते हैं। अच्छा ये इनकी वेबसाइट है, हाउस बिल्डिंग भी ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट। ओके, यहाँ पर ये सारे जो इनके लोगो हैं, पर यहाँ पर तो वो है ही नहीं, हाउस बिल्डिंग का लोगो ही नहीं। इनका हमें कैसे पता चलेगा हमारी कहाँ पर हैं अपॉर्चुनिटीज़, कहाँ पर बनती हैं। चलें ठीक है, वो भी हम छोड़ते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, इनका ये देखें जी, अच्छा जी ये है जी कंसल्टेशन सर्विस 2022, पर अगर इनके ये डिज़ाइन को देखें, इन्होंने तो इस पर कोई चीज़ लगाई नहीं, 2022 से काम कर रहे हैं। ओके, ये तो हाई फाई होनी चाहिए वेबसाइट कम से कम, वो भी नहीं है। अच्छा इनकी सर्विसेज में चलते हैं, चलें ये सारी सर्विसेज करवाते हैं। ओके, जो मसला मुझे आ रहा है ये लैंग्वेज कोर्सेज में, सुपर इंटेंसिव कोर्स कौन पढ़ा रहा है जी, नेटिव टीचर। यानी कि ये कहते हैं कि लोग नहीं देखेंगे कि ये कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी। अब नेटिव टीचर की अगर हम बात करें तो वो 1 घंटे का यहाँ पे जो सस्ता तरीन होता है ना, बंदा जो पैसे लेता है वो 15 यूरो होता है। सुपर इंटेंसिव की बात करें तो वो 5 दिन हफ्ते में होते हैं, और महीने के टोटल बन गया कह ले 5 और 15 75, और ये 300 यूरो बन गया। 300 को आप मल्टीप्लाई करें जी, 300 का आज का रेट चल रहा है 307 या 310, चलो जी 300 से करते हैं 90,000। पर ये अपनी पोस्टों में ये कह रहे हैं जी कि हम तो सिर्फ लेते हैं 24,500। ओके, कोई समझ नहीं। और नेटिव टीचर भी पढ़ा रहे हैं, पर पीछे ये कह रहे हैं कि हम B2 तक पढ़ा रहे हैं। तो अगर नेटिव टीचर है तो वो तो C2 तक पढ़ाएगा, वो फिर C1 क्या, वो तो इधर तो B2 इन्होंने लिखा होगा, अप टू B2। अच्छा जी, चलें हम ये भी, चलें छोड़ते हैं, आगे चलते हैं जी। हमें शायद हमें नहीं पता इन चीज़ों का, ये तो हम इधर ध्यान नहीं देते। अच्छा जी, फेसबुक का भी हमने पीछे देखा, यूट्यूब इनका ये बटन है ही नहीं, मैं क्लिक कर रहा हूँ। टिकटॉक का भी नहीं है जी, इंस्टाग्राम का निकला है।
इधर इनका 13.5 के, चले माशाल्लाह अच्छी बात है। इधर भी इन्होंने वो ही सेम लगाए हुए हैं, पर इधर भी एकेडमी एक किस्म की चल रही है, कंसल्टेंसी एज इट इज़ तो नज़र नहीं आ रही। ये देखे ना, इधर भी वो है A1 to C1, मतलब कि नेटिव स्पीकर आपने रखे हुए, नेटिव टीचर पर C1 तक पढ़ा रहे। चलो प्रमोशन भी आपने कर लिया। अच्छा जी, ये जी एक बात है जिन्होंने कहा जी 4,80,000 PKR एनुअली ओवर 3 years, पर ये इतने तो मैंने कहा था 40 लाख एक साल में कमा लेते हैं। अब ये भी नहीं, कोई बात नहीं समझते। अब यहाँ पर एक कमेंट करने वाला, आई वॉज फिनिश माई A2 लेवल जर्मन लैंग्वेज, गुड, अच्छी बात है जी, आपने फिनिश कर ली। अब ये हैं मोहतरमा, ने लिखा है जी एज अ जर्मन बेस्ड कंसल्टेंसी। ये जर्मन बेस्ड कंसल्टेंसी है, पर अगर आप इनके देखें लिंक में तो ये .com है, तो ये .de होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका ये DE नहीं आता तो मतलब कि आप इलीगल हैं, आप जर्मन में खुल्लम खुल्ला बिजनेस नहीं कर सकते। अगर आप बिजनेस करते हैं खुल्लम खुल्ला बगैर रजिस्ट्रेशन के पकड़े जाएं तो वो आपको बहुत ज़्यादा फाइन करते हैं। तो ये बात बिल्कुल नहीं समझ, आप जर्मन बेस्ड हैं और आपकी वेबसाइट में .com है और आपका कोई अता पता ही नहीं। आप UAE में भी जा रहे हैं, उधर भी हैं आपकी ऑफिस, और इधर जैसे इधर इन्होंने नहीं लिखा, यानी अभी आप लॉन्च कर रहे हैं इस्लामाबाद में, ठीक है, पर जर्मनी का आपका एड्रेस ही नहीं है, आपकी टीम ही नहीं है। यानी कि अब ये देखें कॉन्टैक्ट अस में ये इधर बंदे का मैनेजिंग डायरेक्टर CEO है ही कोई नहीं, कोई नहीं। ये चीज़ें जो देखने वाले हैं जिन्होंने इतने वो इनको फॉलो कर लिया झटपट से, भाई ये चीज़ें आपने ये देखनी है जब आपने इन जब ऐसे आपको कोई चले, ये नहीं मैं कहता कि सारे ऐसे हैं, पर आप अगर जैसे इन पोस्ट में इनको इतना बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं, ये फेक प्रमोशन तो कम से कम ना करें। इन फेक प्रमोशन का जो मसला होता है वो उन लोगों पे जाता है जो कि जिनने चले, जो एक तो सीधे साधे लोग होते हैं, वो इन चक्करों में आकर फंस जाते हैं। मेरा भी एक रहा है कि मैंने एक इधर पाकिस्तान में थी एक अकेडमी टाइप थी, तो मैंने उससे 15,000 रुपया दिया, मैंने कहा चलें वो शुरू करते हैं, हाफ फी दी थी। मैंने कहा मुझे A2 पढ़ा था, वो मुझे 10 दिन यही कर रहा है, इश बिन दू बिस भाई के हेलो वीकेट्स। मैंने कहा यार A1 तो किए हुए मुझे अरसा गुजर गया, A2 कराओ। अब उस इस चक्कर में मेरे 15,000 तो गए, अब ना मैं उधर से ले सकता था ना कुछ। तो बराए मेहरबानी ये जो फेक प्रमोशन है करने वाले, आप मेहरबानी करो उन लोगों पे जिनको नहीं पता या सीधे साधे लोग हैं, और जो सीधे साधे लोग हैं मेहरबानी करें आप, अगर कोई चीज़ इस तरह की आती भी है, लोग ये नहीं मैं कह रहा सारे गलत हैं, पर जो मैंने इसको इन डेप्थ जाकर देखा है तो मुझे कोई चीज़ इनकी मेल खाती हुई नज़र नहीं आती, इनकी पोस्टों से, ठीक है, और इनके कंटेंट से, अब इनकी वेबसाइट से। जैसे ये जो मोहतरमा जो कह रही हैं कि यानी कि ये जर्मन बेस्ड है, उसमें मुझे कोई समझ नहीं लग रही कि जर्मन बेस्ड है, पर इधर DE नहीं आ रहा, .com आ रहा है यहाँ पे। फिर ये पता नहीं जर्मनी में कहाँ पर काम करते रहे, तो अगर करते रहे तो इनका ऑफिशियल एड्रेस होना चाहिए, और ऑफिशियल एड्रेस नहीं है तो मतलब ये इलीगल काम करते रहे। तो बराए मेहरबानी सबसे ये गुजारिश है कि भाई इनसे बच के, पैसे अगर आपने ज़ाया ही करने हैं ना तो वो अपन खाने पीने पर लगा, और ये चलो मेरी वीडियो एक आधी देख लो, अगर कोई आपको इतना ज़्यादा है तो आप मुझसे पूछ लिया करो, कम से कम मुझे जो थोड़ा बहुत पता है वो मैं आपको कम से कम गाइड कर दूंगा। अगर आपको कोई मिलता भी है तो आप किसी अपने सीनियर से पूछ लो, ठीक है। तो इनसे आप कम से कम बच के पैसे ना इन पे लगाइएगा, ना टाइम वेस्ट करिएगा, और ना जो है इन पे जो क्या कहते हैं कि इनकी बदौलत ये इतनी पोस्टर लगाइएगा।